विषय है घेरण्य संहिता का। व्यवहारिक सत्र में कर्णरंध्र धोती और कपालरंध्र धोती, ये बहुत ही मुख्य धोतियाँ हैं और इस धोती के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसको समझेंगे, इसके प्रयोगात्मक रूप की व्याख्या करेंगे हम कि इसको कैसे करते हैं। पिछले दिनों में आपने जो इसके पीछे का जो अध्ययन किया है वो था जीवाशोधन और दंतमूल और जीवाशोधन, दो धोतियों का अभ्यास किया था। अब जो है अभी 3 धोतियों का अभ्यास अभी और करना है, तब जाकर के दंतमूल जो है 5 प्रकार की होती है। तो अभी इसके 3 भाग को आज पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके आशय को, इसके अर्थ को, इसके प्रयोग को। तो इस श्लोक से ही प्रारंभ करते हैं। कर्णरंध्र धोती, 32वां श्लोक से कर्णरंध्र धोती का प्रारंभ होता है। श्लोकों को पढ़ने से ही अर्थ का पता चलने लगता है कि ये इसमें क्या महर्षि घेरण्य ने क्या लिखा है और इसका क्या आशय है। और यही यथार्थ है। व्याख्या तमाम अलग अलग हो सकती है, मगर जो यथार्थ है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए कभी भी जीवन में यथार्थ को पकड़ के रखना चाहिए। यथार्थ से अगर आप बंधे हुए हैं, यथार्थ को आप पकड़ के लेकर चल रहे हैं, तो जीवन में कभी आप भटकेंगे नहीं, कभी भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए प्रारंभ करते हैं हम कर्णरंध्र धोती का। कल का विषय बहुत लंबा हो गया था, आज जो है हम कम समय में ही इसको समेटने का प्रयास करेंगे। तो कर्णरंध्र धोती का श्लोक है, तर्जन्या अनामिका योगान मार्जयेत कर्णरंध्रयो नित्य अभ्यास योगेन नादांतरम प्रकाशयेत। 32वें श्लोक में महर्षि घेरण्य कह रहे हैं कि तर्जनी और अनामिका। अब इसमें तर्जनी अंगुली कौन सी होती है, मध्यमा अंगुली कौन सी होती है, अनामिका अंगुली कौन सी होती है, कनिष्ठ अंगुली कौन सी होती है, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, या अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसको बता देता हूँ। ये अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ के बाद ये जो पहली अंगुली जो आती है इसको तर्जनी अंगुली कहते हैं, इसको मध्यमा अंगुली कहते हैं, बीच वाले भाग को जो तो सबसे बड़ी होती है हाथ में। फिर जो उसके मध्यमा से जो लगी हुई अंगुली होती है वो उसको अनामिका अंगुली कहते हैं, और ये जो छोटी अंगुली सबसे छोटे साइड में होती है वो कनिष्ठ है। तो ये 5 अंगुलियाँ हैं और इनके नाम अलग अलग हैं। तो इन अंगुलियों को जानिए आप, तो प्रयोग कर अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो इसमें महर्षि घेरण्य कह रहे हैं कि तर्जनी और अनामिका अंगुली को जोड़ लेना है। ऐसे जैसे मैंने जोड़ा है ऐसे जोड़ लेना है, जोड़कर कान के दोनों छिद्रों में, माने कि ये दोनों कान है, पहला कान पहला भाग हो गया, दूसरा कान दूसरा भाग हो गया है, दोनों छिद्रों को प्रतिदिन साफ करें। अब इसमें साफ करने की विधियाँ अलग अलग व्याख्याकारों ने अपने अपने मत के अनुसार किया है, मगर इस सूत्र में बस यही लिखा हुआ है कि दोनों, यानी कि तर्जनी और मध्यमा अंगुली को, तर्जनी और मध्यमा अंगुली को जोड़ेंगे। तर्जनी और मध्यमा अंगुली को जोड़ करके उन्होंने कहा है, तो इसको जोड़ करके दोनों कान के छिद्रों को प्रतिदिन साफ करें। और इसमें कह रहे हैं कि इसके नित्य अभ्यास से योगी को नादांतर प्रकाशित, यानी कि नाद की अनुभूति होती है, नाद का प्रकाश प्राप्त होता है। यानी कि अगर प्रतिदिन आप दोनों कानों की और ये दोनों अंगुलियों को आपस में जोड़ करके अगर आप कान की सफाई करते हैं
तो नादा अनुसंधान की अनुभूति होती है, नाद की अनुभूति है। तो जो हठ योग में एक बहुत बड़ा विषय है, जब योगी सिद्धि की तरफ जाता है तो उसे नाद की अनुभूति होती है। हठ प्रदीपिका में नाद के ऊपर एक चैप्टर ही है, नाद के ऊपर, और सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ वो नाद से ही हुआ है, शब्द से ही हुआ है। बिना शब्द पहले, सबसे पहले अगर सृष्टि पे कुछ प्रकट हुआ है तो नाद प्रकट हुआ है, वह प्रणव प्रकट हुआ है, वह ओम प्रकट हुआ है, और वही ईश्वर का निज नाम है। उसे ही ऋषि और योगी जन जो है ईश्वर का नाम कहते हैं कि ईश्वर का नाम वही है, ओम, प्रणव। योग सूत्र में भी हम उसको पढ़ेंगे आने वाले समय में, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा वो भी विषय। तो क्या है, तो वो नाद सुनाई देता है। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणव मीन्स ओम ही होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो अब जो है दोनों अंगुलियों को जोड़ करके अब एक थोड़ा सा अंगुलियों का विज्ञान आपको समझा दें कि अंगुलियों का विज्ञान क्या होता है। ये 5 अंगुलियाँ 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। महर्षि गैरंड ने सभी अंगुलियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने केवल तर्जनी और अनामिका का नाम लिया, इन 2 अंगुलियों का नाम लिया उन्होंने, और किसी अंगुली का नाम नहीं लिया। अब इसमें यह समझने वाली बात है कि इन्हीं 2 अंगुलियों को क्यों उन्होंने लिया। तो ये जो है अंगूठा होता है हमारा, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो तर्जनी अंगुली है वह ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये मध्यमा अंगुली जो है आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका अंगुली जो है पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और कनिष्ठ अंगुली जो है जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसको आप मन में बैठा लें या जान लें या इसको नोट कर लें तो इसके रहस्य को आप समझेंगे। जो प्रकृति बनी हुई है, हमारा जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इन 5 तत्वों से इस शरीर की शुद्धि भी होती है और रोगों का निवारण भी इस 5 तत्वों के माध्यम से होता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा में आप पढ़ते हैं। तो इससे जो है तर्जनी और अनामिका, इन 2 अंगुलियों को मिलाने से 2 तत्व जो है आपस में 2 तत्वों का संयोग हो जाता है, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। तो वायु हवा ही है। वायु जो क्या करता है, जो ठोस पदार्थ होता है उसमें जो गंदगी होती है उसकी सफाई करता है। इसलिए जो है महर्षि गैरंड ने तर्जनी और अनामिका अंगुली की ही बात किया। बाकी इसमें छोटी अंगुली सबसे पतली है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको मना किया कि ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कान को जो है हमेशा जो है एक पृथ्वी तत्व, ठोस तत्व और एक वायु तत्व चाहिए साफ करने के लिए कान को। तो ही आप ये जब तंत्र शैविज में जब आप पढ़ेंगे तो ये एक सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है, जिसमें ये जो नाद को सुनने की प्रक्रिया का अभ्यास है वो मिलता है आने वाले समय में। और जब हठयोग के अन्य ग्रंथ पढ़ाएंगे आपको तो ये शायद आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जानने के लिए भी मिल जाएगा। तो इसलिए 2 अंगुलियों का उपयोग उन्होंने बताया है, और आगे वाले जो अभी धोती है उसमें अंगूठे का उपयोग बताया है। तो ऐसे महर्षि गैरंड ने इसका मतलब क्रिया कैसे करना है आपको कर्ण धोती में, ये इन्होंने अपनी व्याख्या किया हुआ है। अब ये चीज़ अब आपको समझने वाली बात है कि हमको जो किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है, जो व्याख्याकारों की किताबें हैं, उनको पढ़ करके हम अपने जीवन में उसको लाते हैं, मगर तभी भी हमको वो लाभ नहीं मिल पाता है। हमें लाभ कैसे मिलेगा? हमें लाभ लेने के लिए जैसा ऋषियों ने बताया है, जैसा ऋषियों ने कहा है, उसको करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी सी साधना की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जो हठ योग में पहुंचा हुआ कोई गुरु हो तो वो इसके सत्य विद्या को बता सकता है और समझा सकता है। इसलिए योग के जितने भी मतलब कि क्रियाएं होती हैं, जितने भी ज्ञान होते हैं, योग को सीखने का जो प्रावधान है, वो योग की जो परंपरा आई है वो गुरु परंपरा से ही होती हुई आई है। और एक गुरु से दूसरे शिष्य में, दूसरे शिष्य से उसके शिष्यों में ऐसे बढ़ती हुई चली आई है।
तो महर्षि चंड भी अपने गुरु से सीखे होंगे, राजा चंड कपाली को जो ज्ञान दे रहे हैं। तो अब नाद, अब इसमें नाद की बात किया है उन्होंने, नादानुसंधान, यानी कि नाद सुनाई देता है। अब डेली आप सफाई करते हैं तो डेली सफाई करने से ही नाद की अनुभूति बता रहे हैं कि अगर आप डेली सफाई करते, प्रतिदिन कान की सफाई करते हैं तो नाद सुनाई देने लगता है। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, आज के समय में जो कान की सफाई करने का जो लोगों ने तरीके अपना लिए हैं वो एकदम गलत है। जैसे आजकल एक प्लास्टिक के ऊपर जो है आता है ना कान का, वो कान साफ करने वाला, उसमें कॉटन लगा करके उससे लोग साफ़ करते हैं। कुछ लोग माचिस के तीली से साफ़ करते हैं। कुछ लोग तो मतलब इंजेक्शन में पानी भर करके उससे ऐसे मतलब प्रेशर के साथ कान में प्रेशर दे करके जल से साफ़ करते हैं। कुछ लोग हाइड्रोजन डाल करके साफ़ करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गलत है। अगर कान की सफाई किसी अन्य वस्तु से या अन्य पदार्थ से करना होता तो महर्षि घेरंडी इसके बारे में ज़रूर लिखते, मगर उन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि आपको अंगुली से ही सफाई करनी है, और अंगुली भी उन्होंने विशेष 2 ही अंगुली की जिक्र किया उन्होंने, बाकी और अंगुलियों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए हमें कोई किसी भी वस्तु से कान की खुदाई और कान की सफाई नहीं करवानी चाहिए। और खासकर आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं कि जो स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, प्लेटफॉर्म पे घूमते रहते हैं, जो कान की सफाई करते रहते हैं, वो एक दूसरे वही मतलब यंत्र से मतलब हजारों व्यक्तियों की सफाई करते हैं और लोग जो है उसी से सफाई करवा लेते हैं। तो एक दूसरे का इन्फेक्शन और एक दूसरे के जो वायरस होते हैं, एक दूसरे का जो गंदगी होती है वो भी उसके माध्यम से जाती है। अब कान में होता ही क्या है, एक मोम होता है। अब उस मोम को साफ करने के लिए आप जो है अंगुली से भी वैक्यूम बना करके ऐसे खींचते हैं तो भी उससे निकल जाता है। या फिर आप सरसों का तेल और उसमें जो है लहसुन पका दीजिए, या फिर जो है तिल का तेल है, तिल का तेल और सरसों का तेल कान को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप गरम करिए, उसमें लहसुन काट करके डाल दीजिए, उसको पकाइए, और जब ठंडा हो जाए, जब डालने लायक हो जाए तो उसको कान में 2-2 3-3 बूंद डाल दीजिए। रात को सोते समय कर लीजिए। फिर जो है सुबह देखिएगा जितने भी मोम होता है, जितनी भी गंदगी होती है वो कान से बाहर निकल जाती है। फिर आप उसको अंगुली के माध्यम से या कुछ ऐसा हल्का हल्का कपड़े के माध्यम से आप बाहर से भी आप ऐसे सफाई कर सकते हैं। आपको किसी यंत्र के माध्यम से, जो आजकल आधुनिक समय में कोई लकड़ी है इनहाइजेनिक है, उसका भी अगर उपयोग करते हैं तो उससे भी कान में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत से छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जो बचपन में उनको पता नहीं होता है कान में कितना लकड़ी ले जाना है, कितना, वो बहुत अंदर अपने कान के पर्दे को ही खोद देते हैं। कान के पर्दे को ही डैमेज कर देते हैं। अब वहाँ पे मवाद बन जाती है, फफूंदे बन जाती है, सड़न होने लगती है, तो डॉक्टर कहता है इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कान की आकृति जो है शंख के आकार की है। कान की जो आकृति है शंख आकार की है, इसीलिए उसको मतलब किसी सीधे वस्तु का सफाई करने के लिए उपयोग में नहीं करना है, अंगुलियों का उपयोग करना है। अब यहाँ तक कि दांतों की सफाई के लिए भी अंगुलियों का उपयोग करना चाहिए। दांत की सफाई भी मंजन से करनी चाहिए। सबसे बेस्ट अगर तरीका है कोई तो मंजन है, उसके बाद दातुन है, दातुन के बाद मंजन है, मंजन के बाद तीसरा चौथा विकल्प है पेस्ट का और ब्रश का। नहीं कुछ मिलता है तब आप ब्रश और पेस्ट का यूज करिए, अगर मिलता है तो इसको प्राथमिकता जरूर दीजिए। आजकल अमेरिका में 700-800 रुपये की एक दातुन बिक रही है, हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे इसका पढ़ा था कि अमेरिका में जो है 700 रुपये की नीम की दातुन मिलती है, और हमारे देश में नीम की, बबूल की, खैर की दातुन ऐसे ही पड़ी रहती है, उसका कोई उपयोग ही नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नीम की दातुन का करिए, और भी खैर की दातुन है, और भी कई ऐसे जितने भी वनस्पतियां हैं उनका आप दातुन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही आप जो है कान के लिए जो है अंगुली से ही सफाई करें, तर्जनी अंगुली से या फिर अनामिका अंगुली से, बाकी और अंगुलियों का उपयोग नहीं करना है कान की सफाई में। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप नाद का श्रवण कर सकते हैं, नाद को सुन सकते हैं। नाद एक ऐसा विषय है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, ईश्वर का साक्षात्कार कराता है, और वह जो नाद है वो
ओम की ध्वनि के रूप में है, प्रणव की ध्वनि के रूप में है। इसलिए आप कभी शांतचित्त होकर के, एकाग्र होकर के अभी कभी आप कान को बंद करके देखिएगा। बहुत ये थोड़ा सा लंबा विषय है, गहरा विषय है, बहुत दिनों के बाद ऐसा कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में मैंने इसका अध्ययन किया हुआ है कि अगर आप कान को बंद करके भी अगर बैठें आप, महामुद्रा भी इसको कहते हैं, तो भी आपको नाद धीरे 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 सुनाई देता है। तो केवल महर्षि हिरण्य तो यहीं पे कह रहे हैं कि केवल आप कान की सफाई प्रतिदिन करें तो आपको नाद सुनाई देने लगता है। और वो नाद कई प्रकार का सुनाई देता है, उसे कई रूप बदल जाते हैं। वैसे तो नाद शुरुआत में कुछ और सुनाई देगा, उसके बाद कुछ और सुनाई देगा, इसके बाद मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, इस तरह से नाद का रूप अलग अलग बदलते चला जाता है, साधना के अनुसार वो बदलता है। तो ये रहा आपका कर्ण और कर्ण रंध्र धोती। और इसमें आपको दोनों युग्म लेना है। इसमें कभी कर्ण रंध्र की बात आती है तो एक कान का नाम नहीं लेना है, कर्ण युग्म का नाम लेना है, दोनों कान लेना है। कर्ण युग्म मतलब दोनों कान। तो कभी भी आपसे कोई परीक्षा एग्जामिनर पूछता है या कभी किसी को आप बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो दंत धोती में दोनों कान का अलग अलग प्रकार बताया करें कि इसके पहला कान और दूसरा कान मिलकर के दो भाग होते हैं, क्योंकि महर्षि हिरण्य ने हिरण्य संहिता में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी किसी भी आप हजारों प्रकार के व्याख्याकारों और विद्वानों की पुस्तकें पढ़ें, मगर आप भ्रमित न हों, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। जो शास्त्र को अगर पकड़ के रखेंगे तो जीवन में आप कभी भी भटकेंगे नहीं, जीवन में आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, जीवन में कभी भी आपको कोई गलत रास्ते पे नहीं लेके जा सकता है, नहीं कभी आपको कोई डिमोटिवेट करके अपने रास्ते से हटा भी सकता है। आप इसको पकड़ के रखिए। और ऋषियों ने ऐसा कोई मार्ग नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको नहीं खोजा है, नहीं तराशा है। और ये जो लोग आज के आधुनिक समय में कहते हैं कि कोई रिसर्च कर रहा हूँ, मैं नया रिसर्च कर रहा हूँ, दुनिया में कोई रिसर्च करने के लिए कोई चीज़ ऋषियों ने छोड़ा ही नहीं है। केवल यानी कि पुनः से उसका सर्च हो सकता है, मगर सारा रिसर्च हो गया है, कोई रिसर्च दुनिया में बाकी नहीं है। बस हमको उसको एक दूसरे को समझाने की, बताने की आवश्यकता है। ये शास्त्रों में ही सब कुछ मिल जाता है अगर आदमी सही तरीके से पढ़े तो। अब इसमें देखिए, प्रकृति के सारे, नेचुरोपैथी के सारे तत्व इसमें आ जाते हैं। नेचुरोपैथी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, हिरण्य संहिता पढ़ लिया तो वो पूरी तरह से नेचुरोपैथी ही है। अगर माना जाए तो नेचुरोपैथी के जनक महर्षि हिरण्य और हठयोग परंपरा के जितने ऋषि हैं उनको ही मान लेना चाहिए। तो चलिए अब जो है हम अगले धोती का वर्णन करेंगे। अगला धोती है कपाल रंध्र। जो पांचवी धोती है वो कपाल रंध्र धोती। अब इसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं, सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सूत्र में ये कहते हैं कि वृद्धांगुष्ठेन दक्षेण मार्जयेत भालरंध्रकम एवं भ्यास योगेन कफ दोष निवारयेत। अब ये जो है 33वें श्लोक में कह रहे हैं महर्षि हिरण्य कि अब वृद्धेन अंगुष्ठेन मतलब अंगूठे, जो अंगूठा दाहिने हाथ, दक्षिण मतलब दाहिने हाथ का के अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन मतलब सफाई, मतलब धोना, शोधन करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र यहाँ पे होता है जो गड्ढानुमा होता है बीच में, सिर के ऊपर, जहाँ पे एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, आप लोगों को तो पता ही होगा, जितने महिलाएं हैं उनको पता होगा कि कपाल रंध्र तालू कहाँ पे होता है। तो इसकी अंगूठे से ऐसे ऐसे सफाई करने की बात कह रहे हैं, वो भी जल के द्वारा, जल ले करके। अब यहाँ पे थपकी की बात आती है, कई पुस्तकों में लिखा हुआ है थपकी की बात यहाँ नहीं आती है, क्योंकि मस्तिष्क को ऐसे तालू के ऊपर थपकी देने से भी मतलब प्रभावित कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए ऋषियों ने ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने केवल लिखा हुआ है कि दाहिने हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन करें, सफाई करें, एवं अभ्यास योगेन। अब ये कह रहे हैं कि इस धोती के अभ्यास से
कफ दोष निवारयेत, माने कफ दोष का निवारण होता है, कफ दोष का नाश होता है। क्यों होता है कि अगर यहाँ पे हम इस तरह से धोते हैं, अब जल से धोने की बात आ रही है, जल से ही धोना है, सफाई तो जल से ही होती है क्योंकि जल ही निर्मल है, वही सबको धोता है। तो जल लेना है, जल के अंगूठे से ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि माताएं बहनें जो है छोटे बच्चों का सिर पे अंगूठे से ही ऐसे, उनके बड़े अंगूठे होते हैं तो अंगूठे से ही ऐसे बच्चों के सिर पे मालिश करती हैं, ऐसे। तो यही बात जो है महर्षि घिरण्ड कह रहे हैं कि अंगूठे से, यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन करें। इस धोती के अभ्यास से क्या होता है? कफ दोष का निवारण होता है। इसका करके देखिए आप, बहुत से लोगों का सिर दर्द करता है, बहुत से लोगों का और भी समस्याएं आती है, तो तेल, अगर तेल भी रखते हैं तो भी कफ का निवारण होता है। आप तेल डाल करके शाम को देखिएगा, कफ जो है नाक की तरफ चली आती है, आवाज़ बदल जाती है। अगर ऐसा लोगों ने किया होगा तो जो तेल डालने के बाद देखिएगा आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए आता है कि कफ जो है इधर से इधर की तरफ चली आती है, नाक अपने क्षेत्र की तरफ चले आती है। इसलिए जो है महर्षि घिरण्ड जो है इस कपाल रंध्र की सफाई करने के लिए करें। आप पानी से नहाएं तभी भी थोड़ी सी कफ जो है आती ही आती है। अनुभव किए होंगे तो, अगर अनुभव नहीं किए होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कफ आती है कि नहीं आती है। थोड़ी सी चेतना को अगर आपने जागृत किया होगा तो आपको समझ में आई होगी कि हाँ कफ तो आती है, ऐसे सिर की ऐसे थोड़ी से ऐसे मसाज करने से, धोने से। फिर जो है अगले सूत्र 34वें सूत्र में कह रहे हैं महर्षि घिरण्ड कि नाड़ी निर्मलताम याति दिव्य दृष्टि प्रजायते निद्रांते भोजनांते च दीवांते च दिने दिने। अब कह रहे हैं कि इसका अभ्यास कब करना चाहिए, हैं, किस समय करना चाहिए, इसके बारे में इस सूत्र में उन्होंने बताया है। वो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, कपालरंध्र के, अभी वो कह रहे हैं कि कपालरंध्र के अभ्यास से, वही जो मैंने बात कहा कि कपालरंध्र के अभ्यास से नाड़ी, यानी कि नाड़ी निर्मलता ताम याति, यानी कि नाड़ी शुद्ध होती है, नाड़ी निर्मल होती है। दिव्य दृष्टि प्रजायते, यानी कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि मतलब वह दृष्टि जो सामान्य दृष्टि से अलग असाधारण होती है। जो हम लोग देखते हैं वो दृष्टि साधारण मानी जाती है, और जो दिव्य दृष्टि होती है वो असाधारण होती है। वो तीनों कालों को देखती है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों को वो ऑब्जर्व करती है, आँखों से देखती है, तो वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि निद्रांते, यानी कि निद्रा की समाप्ति पर, निद्रांते, निद्रा के अंत में, निद्रा की समाप्ति पर, और उसके बाद भोजन के अंत में, और फिर कह रहे हैं कि दीवांते, भोजन करने के बाद, और फिर कह रहे हैं कि निद्रा के पहले और तथा दिन की समाप्ति पर इसका अभ्यास करना चाहिए। अभी इसमें बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है कि कह रहे हैं कि आप निद्रा की जब समाप्ति हो जाए तब करिए, भोजन करने के बाद करिए, निद्रा के पहले करिए तथा दिन की समाप्ति पर करिए, जब शाम ढलती हो तो उस समय करिए। इसका अभ्यास जिस समय पे बता रहे हैं उसी समय पे अभ्यास करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि भोजन के बाद इसलिए करना चाहिए कि कफ जो है, जैसे हम भोजन करते हैं कफ इधर उधर फैलने लगता है शरीर में, और जब हम इधर कफ का जो दिशा होनी चाहिए वो पेट की तरफ होना चाहिए, तो वो कफ इधर निकल जाता है। तो उसके बाद जो है जब हम भोजन करते हैं तो कफ इधर आ जाए, सिर वाले भाग की तरफ, कपाल की तरफ, तो अगर आप भोजन के बाद जो है ऐसे जल के द्वारा कपाल रंध्र की क्रिया करते हैं तो कफ जो है वो नीचे की तरफ जाती है और कफ का निष्कासन हो जाता है। और आजकल सबसे अधिक जो समस्या है वो कफ की ही है। इसलिए कहते हैं कि भोजन के बाद जो है कपाल रंध्र का अभ्यास करिए। अगर कभी ये पूछता है कि कौन सी धोती का अभ्यास भोजन के बाद करना चाहिए, तो ये बहुत इसको आप याद रखेंगे
कि भोजन के बाद जो है किस किस धोती का अभ्यास करना चाहिए, वो है कपालरंध्र का। और फिर कह रहे हैं कि भोजन निद्रा की समाप्ति पे, भोजन करने के बाद और निद्रा की समाप्ति, यानी कि जब निद्रा से जाएं, जब सो करके उठें उसके बाद कर लीजिए, क्योंकि सोने के बाद भी कफ बन जाता है। कुछ लोग दिन में सो लेते हैं, तो आप दिन में सो करके देखिएगा कफ पूरा बन जाता है, तो उसके बाद भी आप इसको कर लिया करें। रात में सुबह उठते हैं तो सुबह भी इसको कर लीजिए। फिर ये बात कह रहे हैं कि दिन के पहले तथा दिन की समाप्ति पर, यानी कि जब दिन की शुरुआत होती है यानी कि सुबह होता है तब कर लीजिए, और जब शाम होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है तब कर लीजिए। तो इसकी क्रिया ऐसे करने के लिए ये समय बता रहे हैं कि अगर इस समय अगर आप करते हैं, कपालरंध्र का अभ्यास करते हैं, तो कफ का नाश होता है, कफ की समाप्ति होती है। आज जो सबसे अधिक अगर कुछ बिगड़ा हुआ है तो वो कफ दोष बिगड़ा हुआ है। कफ के कारण ही ये कोरोना फैल रहा है। कफ जो है वो कोरोना जो है वो कफ की बीमारी है। तो अगर आप केवल कपालरंध्र धोती करते हैं तो आप कोरोना को मात दे सकते हैं। एक बहुत प्रयास हो सकता है बहुत बड़ा, आप कपालरंध्र का अभ्यास करके देखिए, कफ का शमन हो जाएगा। कफ जो है आमाशय के माध्यम से, मल के माध्यम से शरीर से बाहर हो सकती है। तो कफ का कपालरंध्र का अभ्यास जो है जो समय है उसमें आप जरूर किया करिए। जल लेकर के अंगूठे से ऐसे ऐसे तालू पे जो है ऐसे ऐसे मार्जन करिए, माने कि फिर सफाई करिए इसकी, तो जो है वो धीरे धीरे कफ का निष्कासन होता चला जाएगा। अब ये उसके बाद जो है थोड़ा सा समय कम है, इसका जो है थोड़ा सा और 2-3 मिनट का समय है, उसको थोड़ा और बता करके मैं इसको आज यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि समय जो है कल ज़्यादा चला गया था। तो अब इसमें क्या होता है, कपालरंध्र देखिए, सिर पे जो है मसाज जो है, आज जो परंपरा थी, जो तेल लगाने की परंपरा है, जो घर में जो माताएं बहनें जो बच्चों को या फिर बड़े होने के बाद भी जो तेल धारण करते थे सिर में, वो भी परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बाल मतलब खिले होने चाहिए, उलझे नहीं होने चाहिए, मतलब वो क्या तमाम ड्राई होना चाहिए। तो इस कारण लोग ड्राई होने के कारण, अच्छे सिल्की दिखने के कारण जो है लोग सिर में कभी तेल नहीं लगाते हैं। सिर में तेल न लगाने के कारण जो है कई तरह की समस्याएं आती हैं। और महर्षि घेरंड तो जल से धोने की बात करते हैं, मगर तेल का अगर उपयोग करते हैं तालू वाले भाग में तो उससे भी वात पित्त कफ जो है तीनों का शमन होता है। इसलिए छोटे बच्चे को जब तक 2-3 साल 4 साल तक का नहीं होता है तब तक जो है उसको सिर में तेल का मसाज करते हैं। और तेल भी कौन सा यूज करना चाहिए ये भी ध्यान रखिए। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो तेल दे रही हैं बच्चों को या जेंट्स को भी, तो वो मतलब इतना प्रोसेस करके देती हैं किसी भी तेल को, और इतना केमिकल डाल करके देती हैं कि कोई भी तेल फायदेमंद नहीं रहता है। तो तेल जो है केवल तिल को ही कहा गया है, तिल जो है तिल को ही कहा गया असल में। घी के बाद अगर कोई तेल है तो तिल है, तिल का तेल उपयोग करिए। जितनी भी औषधियाँ बनती हैं आयुर्वेद की, सभी औषधियों में तिल का तेल उपयोग किया जाता है। तो तिल के तेल को सबसे प्रथम रखिए। उसके बाद से आपके आसपास अगर उत्तर भारत में है तो सरसों का तेल यूज करिए, और दक्षिण भारत में है तो आप नारियल के तेल का उपयोग करिए। और गर्म प्रदेशों में हैं, गुजरात आदि, मध्य प्रदेश, अन्य आप राज्यों में रहने वाले हैं तो आप जो है इसका से मूंगफली सींग के तेल का सेवन करिए। बाकी जितने भी तरह के तेल आजकल आ रहे हैं, रिफाइन, टोन्ड, मतलब राइस ब्रांड, सोयाबीन, ये किसी भी तेल का सेवन बहुत ही खतरनाक है, सेवन भी और शरीर के लिए भी। शरीर के लिए मात्र 2-3 तेल ही उपयोग में आते हैं। तिलहन, जिसमें तिलहन को ही तिल से ही तेल कहा गया है, तिलहन, यानी कि जिससे तेल निकलता है, यानी कि जिस खाद्य पदार्थ से, जिस अनाज से ऐसे मसलने के बाद अगर तेल निकल जाए तो उसका ही तेल खाना चाहिए। चावल का आज लोग तेल बहुत भारी मात्रा में खा रहे हैं। सोयाबीन की फली जो आती है वो इतना हार्ड होती है, ठीक
ठीक है, कि उसको अगर दबाओ तो कोई उंगली से टूट ही नहीं सकता है। लोग उसका तेल खा रहे हैं, कितना हार्ड होगा शरीर में जा करके। तो उसका तेल नहीं बनता है, प्रोसेस करके बनता है, केमिकलाइज होता है, इसलिए उसका सेवन आप लोग मत करें, हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये सब सारी चीज़ें हैं, और अपने शरीर पे भी उपयोग करिए, साफ सफाई के लिए भी करिए। इसी के साथ ये आज का जो है सत्र घृण्य संहिता का व्यवहारिक सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, नहीं तो फिर अगले सत्र की हम शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ पूछिए। हाँ हाँ क्या? हाँ, जलवायु के अनुसार जो है कोई भी, अगर आप जिस जलवायु में रहते हैं उस जलवायु का तेल अगर उपयोग में लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि वो उस जलवायु में, उस जलवायु को एडॉप्ट करके, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जलवायु में आप रहते हैं उस जलवायु का अगर आप तेल उपयोग करते हैं तो शरीर उसको मतलब अवशोषित करने में, लेने में और उसके अनुसार कार्य करने में बहुत ही सहयोग देता है। ठीक है ना। अगर आप भारत में रहते हैं और जैतून के तेल खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, पचाना मुश्किल हो जाता है। फिर जो आजकल जो हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, 80% लोगों के हार्ट ब्लॉक हैं। और देखिए हर एक घर, हर तीसरे घर में, दूसरे घर में लोगों को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो ऐसे करिए सेवन, बढ़िया रहेगा। ठीक है। क्या? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, सबसे सबसे उत्तम है तेल वो। जितने भी आप मसाज सेंटर हैं वहाँ पे इन्हीं सब दो ही तेलों का उपयोग होता है, केवल तिल का तेल और सरसों का तेल। ठीक है। हाँ, केवल आयुर्वेद में ही, आयुर्वेद पूरा तिल के तेल पे ही पूरा कार्य करता है वो। ठीक है ना। ये कफ हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, ये तीन दोष हमेशा बने रहते हैं। ये हमारे लिए सहायक भी होते हैं और ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है ना। अगर अति इनकी हो गई, इनकी ज़्यादा अति हो गई तो फिर हमको ये बीमार में डालते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो नहीं, कफ मतलब खांसी नहीं होता है, वो चिपचिपा पदार्थ है। जैसे आप छोटे बच्चे का देखा होगा तो जो नाक से निकलता है, लिबलिबा पदार्थ टाइप का, वो कफ होता है। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ।